वेलकम टू सोशल। दिशा पाटनी बॉलीवुड की यंग एस्पायरिंग सेलेब्स में से एक हैं जिन्होंने थोड़े वक्त में ही काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। इस वीडियो में हम आपको दिशा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। नाना तेरी कोल्ड ड्रिंक दूर रख। अरे लगा ना, इसके बिना सर्दियों में तेरी स्किन ड्राई हो जाएगी। इससे मेरा निखार गायब हो जाएगा। सर्दियों में तो निखार खटता ही है, फिर इस साल ये कोल्ड ड्रिंक को ना क्यों? ना इसलिए क्योंकि इस साल मैं अपने निखार को थाम खाऊंगी। नंबर 1, फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में प्रियंका का रोल करने के बाद से ही दिशा की पॉपुलैरिटी ओवरनाइट मिलियंस में पहुंच गई। पर क्या आप जानते हैं कि दिशा उस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थी? फिल्म के लिए पहले रकुलप्रीत सिंह को कास्ट किया गया था, जिन्हें हमने अभी रिसेंटली दे दे प्यार दे फिल्म में देखा। हुआ यूं कि सुशांत सिंह राजपूत को 20 दिन और चाहिए थे ट्रेनिंग के लिए, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग स्केड्यूल को डिले करना पड़ा। पर रकुल ने ऑलरेडी एक साउथ इंडियन फिल्म साइन कर दी थी, जिसकी शूटिंग डेट्स MS धोनी की शूटिंग डेट से अब क्लैश हो रही थी। इसलिए रकुल को MS धोनी छोड़नी पड़ी और उसके बाद दिशा को इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया। और सभी जानते हैं कि इस छोटे से रोल की वजह से दिशा की पॉपुलैरिटी कहां से कहां पहुंच गई। नंबर 2, दिशा अपने चाइल्डहुड से ही एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहती थी, पर उनका एम लाइफ को लेकर हमेशा बदलता रहता था। जब उन्होंने अपनी सेमेस्टर हॉलीडेज में एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, दिशा को उसमें एक विनर का टाइटल दिया गया। उस कॉन्टेस्ट के बाद उन्हें कई एडवर्टीजमेंट्स और फोटोशूट्स के ऑफर आने लगे और दिशा के पास कॉलेज के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहता था। इसलिए उन्होंने कॉलेज जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और अपने करियर को एस्टेब्लिश करने के लिए वो मुंबई आई, जहां वो एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करने लगी। नंबर 3, दिशा के कॉलेज ड्रॉप करने के बाद जब उन्हें मुंबई जाने का डिसीजन लिया तो उनकी फैमिली श्योर नहीं थी कि दिशा अपनी लाइफ को लेके क्या कर रही हैं। इसीलिए दिशा को पता था कि उन्हें मुंबई जाकर मेहनत करनी होगी, इसलिए वो कई फिल्म्स और एड्स के ऑडिशन दिया करती थी और मुंबई में अपनी एजेंसी की बाकी मॉडल्स के साथ एक फ्लैट में रहती थी। दिशा एक फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से आती हैं, पर मुंबई में रहते हुए दिशा को भी पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा और उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। दिशा ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं फ्लैट में बाकी मॉडल्स के साथ रहती थी और वो अपने सारे फाइनेंसेस खुद ही संभालते थे, तो मुझे भी लगा कि मुंबई आने के बाद मुझे भी फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दिशा ने रिवील किया कि ऑडिशंस और ग्लैमर लाइफस्टाइल में एक्टिव रहने में ही उनके सारे पैसे खत्म हो जाते थे और बीइंग अ न्यू कमर वो उस पोजीशन में नहीं थी कि वो खुद पैसे डिमांड करें, इसलिए जितनी भी एक्टिंग फी उन्हें ऑफर की जाती थी उन्हें उसी में सेटल करना पड़ता था। नंबर 4, दिशा की फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैं और उनका मानना है कि प्रियंका एक कंप्लीट एक्ट्रेस हैं जो एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग सब कर चुकी हैं और आज वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। दिशा प्रियंका को तब से आइडलाइज करती हैं जब दिशा खुद एक एस्पायरिंग मॉडल थी और प्रियंका भी दिशा की तरह बरेली से ही बिलोंग करती हैं। सो दिशा उनकी जर्नी से बहुत कोरिलेट कर पाती हैं। दिशा को प्रियंका का एटीट्यूड और पर्सनालिटी बहुत पसंद है और उनका कहना है कि एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होते हुए भी प्रियंका ने इतना सब कुछ अचीव किया है। सो मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं भी कोई फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ। नंबर 5, दिशा का फिल्म डेब्यू 2014 में ही होने वाला था, जहां उन्हें करण जौहर ने अपनी एडल्ट कॉमेडी फिल्म नो सेक्स प्लीज वी आर इंडियंस में कास्ट किया था, पर यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। और फिर 1 साल बाद दिशा ने अपना फिल्म डेब्यू साउथ इंडियन फिल्म लोफर से किया। दिशा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें 3 फिल्म्स में कास्ट किया गया था, पर समहाउ उनमें से एक भी नहीं बन पाई। फिल्म लोफर भी दिशा को अपने एक पुराने ऑडिशन की वजह से मिली थी, जिसे देखते ही फिल्म डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। नंबर 6, MS धोनी की शूट के पहले दिन ही दिशा को सुशांत के साथ कौन तुझे चाहेगा सॉन्ग के लिए शूट करना था, जो एक रोमांटिक सॉन्ग है। पर दिशा बहुत अनकंफर्टेबल थी क्योंकि फर्स्ट डे ही रोमांटिक सीन शूट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वो इसलिए कि सुशांत को वो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। सुशांत ने इस चीज को नोटिस किया और दिशा के साथ बहुत देर तक बातें की और उन्हें काम डाउन किया, जिसके बाद दिशा को सीन्स शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दिशा का कहना है कि सुशांत उनके बॉलीवुड एक्टर्स में से सबसे पहले दोस्त थे और आज भी सुशांत उनके गिने चुने फ्रेंड्स में से एक हैं। नंबर 7, दिशा एक स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं और उनका जिम्नास्टिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है। अपने जिम्नास्टिक्स की वजह से ही उन्हें फिल्म भारत में भी कास्ट किया गया, जहां उन्हें एक सर्कस गर्ल के कैरेक्टर में देखा जाएगा। नंबर 8,
टाइगर और दिशा की बात करें तो सभी देख सकते हैं कि दोनों एक साथ बहुत कंपैटिबल नजर आते हैं और चाहे दोनों में से किसी ने भी आज तक अपने र्यूमर्ड रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया हो, पर दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री काफी सॉर्टेड नजर आती है। माना जाता है कि टाइगर और दिशा की मुलाकात एक जिम में हुई और वहीं से दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दिशा भी टाइगर की तरह फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस हैं और दोनों की लाइकिंग्स और नेचर भी सिमिलर नजर आती है। बागी 2 में दोनों को एक साथ देखा गया, पर फैंस की डिमांड है कि दोनों एक साथ एक प्योरली रोमांटिक फिल्म भी करें। टाइगर दिशा की हमेशा तारीफ करते नजर आते हैं और उनका कहना है कि मुझे हमेशा से दिशा जैसी फ्रेंड की जरूरत थी, उनसे ही मैंने ग्राउंडेड और इमोशनली स्ट्रांग रहना सीखा है। नंबर 9, दिशा कई फेमस एडवर्टीजमेंट्स में फीचर हो चुकी हैं जो शायद आपको आज भी याद हों। Men will be men. Seagram's Imperial Blue Super Hits Music Scene. Baby, हाँ? I'm done. See? तुमने तो कहा था एक ही ड्रेस लेनी है। ज्यादा हो गया? नहीं नहीं। तो फिर मैं एक और लेकर आती हूँ। चलो भैया। बेबी सेल की परेशानी से बचना आपके हाथ में नहीं है। Discover a new you. Rich, vibrant, stunning colors. And we love the color. Ready to try the new you? My lips and happiness in your eyes. Miss me. नंबर 10, दिशा ने हीरोपंती फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था, पर उन्हें पहले ही ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया। दिशा ने कहा ये ऑडिशन उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट शूट के दौरान दिया था, जहां उन्हें पता चला कि पास में ही एक फिल्म का ऑडिशन भी हो रहा है। दिशा को आज भी याद है कि उन्होंने उस ऑडिशन में बहुत ही खराब परफॉर्म किया था और वो खुद कहती हैं कि अच्छा हुआ उन्हें उस फिल्म में कास्ट नहीं किया गया। नंबर 11, दिशा अपनी सिस्टर खुशबू पाटनी से बहुत इंस्पायर्ड हैं। खुशबू आर्मी में कैप्टन की पोस्ट पर हैं और दिशा उनके सबसे क्लोज हैं। दिशा ने कहा कि जब भी मैं कोई नई चीज़ करने की सोचती थी तो खुशबू ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब सभी मेरे कॉलेज ड्रॉप करने की वजह से थोड़ा अपसेट थे, उस वक्त भी खुशबू ने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैं मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बन सकती हूँ, इसलिए मैं कभी भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकती। नंबर 12, दिशा को एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद हैं, इसलिए उनकी फेवरेट फिल्म वंडर वुमन है और उनका ड्रीम रोल भी एक सुपर हीरो मूवी में लीड एक्ट्रेस प्ले करने का है, जहां वो अपने सारे एक्शन सीन्स और स्टंट्स खुद परफॉर्म करना चाहती हैं। नंबर 13, सॉन्ग बेफिक्रा में जहां टाइगर और दिशा को एक साथ देखा गया, उस सॉन्ग के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ऋतिक रोशन और टाइगर को एक ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करना था जिसमें दिशा भी दोनों के साथ नजर आती, पर मोहनजोदारो की शूटिंग के दौरान ऋतिक इंजर्ड हो गए और ये एड शूट का प्लान कैंसिल कर दिया गया। पर टाइगर और दिशा की केमिस्ट्री देखते हुए वीडियो डायरेक्टर ने सोचा कि वो एक म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं, जिसके बाद सॉन्ग बेफिक्रा पॉसिबल हो पाया और रिलीज के बाद सॉन्ग को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। नंबर 14, दिशा का कहना है कि अपने स्कूलिंग डेज के दौरान वो बहुत ही नर्डी किस्म की स्टूडेंट रही हैं जो सिर्फ पढ़ाई करती थी और उन्हें अपनी पर्सनैलिटी में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से वो बाकी स्टूडेंट से खुल के बात भी नहीं कर पाती थी। दिशा उस वक्त की टीनेजर्स की तरह वेस्टर्न पॉप कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस थी और वहीं से उन्होंने फैशन और ग्लैमर में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। दिशा ने बताया कि उन्हें जेनिफर लोपेज, ब्रिटनी स्पीयर्स और बियॉन्से के गाने इतने पसंद थे कि वो उनके डांस स्टेप्स कॉपी किया करती थी और ऐसे ही उनका डांस में भी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पर्सनालिटी को लेकर डाउट्स कम होने लगे। शायद किसी ने सही कहा है कि जब आप किसी आर्ट फॉर्म के लिए पैशनेट हो जाते हैं तो आपकी सारी पर्सनल इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाती हैं और दिशा के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। नंबर 15, दिशा की इस पिक्चर को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई, जहां एक न्यूज़ पोर्टल ने दिशा की पास्ट और प्रेजेंट की फोटो का कंपैरिजन किया और उसमें हेडलाइन दी, कैन यू बिलीव हाउ अगली दिशा लुक्ड वंस। दिशा ने भी इस आर्टिकल पे रिएक्ट किया और सरकास्टिकली कहा, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, मुझे एक ग्लैमरस गाउन और फेस पे प्रॉपर मेकअप करके स्कूल जाना चाहिए था और तुम लोगों के पास इससे बेटर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है क्या। इस आर्टिकल को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और दिशा हमेशा मानती हैं कि इन चीज़ों पे रिएक्ट करना ज़रूरी है, वरना कोई भी आपके बारे में कुछ भी लिख देता है।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।